सोनाली नीलेश जी चोरे, पति का नाम है नीलेश सुरेश चोरे, पता है 40 गांव रोड, पंचवटी नगर, धूलिया। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। सोनाली नीलेश चोरे, पति का नाम है नीलेश सुरेश चोरे। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी 6 साल की लड़की है जिसके शरीर में माताजी निकली, चेचक निकला। माताजी निकली, 4 दिन बाद हमने उसको देखा तो वो बेसुध थी, उसको चक्कर आने लगे। बेटी को हमने अस्पताल में भर्ती कराया। 3-4 दिन बाद अस्पताल में उपचार शुरू हुआ। बेटी को जगह जगह तकलीफ हो रही थी। हमने डॉक्टर को बताया तो उसने उनकी MRI कराई तो बेटी का जो ब्रेन था, उस ब्रेन में जो नसें थीं, उन नसों ने अपनी जगह छोड़ दी थी। उससे बेटी का ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। बेटी के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। बेटी का ब्रेन बैलेंस लेना बंद कर दिया। जब ब्रेन बैलेंस नहीं लेता तो शरीर काम नहीं करता। हमारी बेटी पलंग पर पड़ गई। ना हाथ काम करता था, ना पुतली काम करती थी, ना कोई शरीर काम करता था, केवल श्वास आती थी। डॉक्टर ने कह दिया इस बच्ची की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। ये बच्ची 6 महीने में भी ठीक हो जाए, 6 साल में भी ठीक हो जाए और जिंदगी भर ठीक भी ना हो, इसका कोई गारंटी नहीं। अब ये बेटी पलंग पर ही रहेगी और उठ नहीं सकती, इसका शरीर काम नहीं करेगा। चाहे तो आप हॉस्पिटल में रखें, चाहे तो अपने घर पर रखें। बेटी एक जगह से खड़ी नहीं हो सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, अपाहिज हो गई थी। पूरा समय निकलता गया, कई महीने निकल गए, साल पूरा निकलने को आ गया, पर बेटी तंदुरुस्त नहीं हुई। अब करें तो करें क्या। जब बेटी का शरीर काम ना करे, ICU में पड़े पड़े, वेंटिलेटर पर पड़े, कब तक रखें। हमने भी डॉक्टर से कह दिया डॉक्टर साहब इसका कोई उपचार, इसको बॉम्बे ले जाओ। हम बॉम्बे दिखा लिए, पर बेटी का शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था। अगर कहीं आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटी का शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था। अब हॉस्पिटल में हमने बेटी को रखा, ICU में रखा। क्या करें। किसी ने कहा कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाया करो, और गुरुजी हम और हमारी बेटी रोज शिव जी को जल चढ़ाती थी। अब बाबा से लड़ाई इस बात की है कि बेटी को इतनी बड़ी तकलीफ कैसे आ गई। गुरुदेव आंखों में से आंसू बह रहे थे। पूरा महीना 2 महीना ऐसे ही जाते चले गया। अब करें तो करें क्या, बेटी की हालत देखी नहीं गई। तब मैंने अपने भाई से कहा कि तुम मुझे जिस शंकर जी के मंदिर में अपन जल चढ़ाने जाते थे वहाँ चलते हैं। जाते जाते रास्ते में एक लेडीज मिली जो हमेशा मेरे साथ मंदिर जाती थी। उसने कहा मैं अभी सीहोर गई थी, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई थी। मैंने सुना है तेरी लड़की की तबीयत खराब है, रुद्राक्ष तू ले ले। मंदिर जाते समय गुरुजी कौन रुद्राक्ष हाथ में लेकर जाता है। मेरी पड़ोसन ने मुझे रुद्राक्ष दे दिया। मैंने अपने भाई को उसमें पानी में गलवाकर जल चढ़वाया। जल चढ़ाकर हम बेटी को लगाने के लिए लेकर गए। बेटी के मुंह में 2-2 बूंद डालना चालू करा, शरीर में लगाना प्रारंभ करा, और धीरे धीरे उस दिन पहली बार बेटी ने पाँव और हाथ हिलाना प्रारंभ करा। बेटी ने जब पाँव हाथ हिलाना प्रारंभ करा तो हमने डॉक्टर से कहा इसके शरीर में कुछ कंपन आया है। डॉक्टर ने कहा देखते हैं। जांच करी तो कहा वो तो वैसे ही हिला होगा। हमने बेटी को फिर पानी पिलाना चालू करा। धीरे धीरे जल देते गए और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। गुरुजी हमने डॉक्टर से कह दिया हमारी बेटी को हमारे घर भेज दो। हम घर लेकर आ गए। उस समय पर परभणी महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, प्रदोष काल का समय था, कथा सुन रहे थे। तब मैंने बेटी के कानों में हेडफोन लगाकर उस कथा को, परभणी की कथा को, प्रदोष काल में जो कथा हो रही थी शाम के समय की, उस कथा को बेटी के कान में हेडफोन लगाकर चालू कर दी। मैं अपने काम में लग गई
उस हेडफोन को लगे लगे मेरी बेटी पहली बार चलकर मेरे पास आई। मेरे बाबा ने ये धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी अब पूरी तरह से स्वस्थ है, उसका दिमाग काम करना चालू कर दिया, चलना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये बेटी कैसे चल सकती है, जिसका ब्रेन पूरा ब्लास्ट हो चुका था। ये शिव है, ओ भिड़ी शंभु।